नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, ठीक है, पीईबी है, उसमें दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और एक नई भर्ती आई है, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों कि समूह 5 के अंतर्गत की भर्ती है। और इसमें दोस्तों पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य पद है दोस्तों, जिसमें सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती हेतु इसकी संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें फॉर्म स्टार्ट कब हो जाएंगे भरना? 14 तारीख से हो जाएंगे, 14 अक्टूबर से, और लास्ट डेट इसकी है दोस्तों 28 अक्टूबर तक, ठीक है। और इसमें आप संशोधन कर सकते हो 2 नवंबर तक, ठीक। परीक्षा फीस लगेगी इसमें जनरल के लिए 500 रुपये और बाकी कैटेगरी के लिए दोस्तों 250 रुपये लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 पाली में पेपर होंगे, ठीक। एक पाली होगी, ठीक है, एक पाली होगी इसकी जो 7 से 8 बजे तक इसमें रिपोर्टिंग टाइम है, और दूसरी पाली में 1 से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। और पेपर जो स्टार्ट होगा वो हो जाएगा आपका 9 से 11 बजे तक, 2 घंटे का समय रहेगा, और 3 से 5 बजे तक ये 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट जानकारी और जो देखते हैं कि इसका जो सिलेबस होगा, ठीक है, सिलेबस क्या होगा दोस्तों, इसमें पेपर एक ही होगा, एक ही पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। और इसमें जो आएगा जीके आएगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, ठीक। मतलब दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का पूरा सिलेबस इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें रीजनिंग भी पूछा है, लेकिन मात्र 25 नंबर की आएगी। और जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे दोस्तों, तो उसकी तकनीकी ट्रेड पर आधारित 75 नंबर के 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक। अब बात करते हैं हम आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा दोस्तों यहाँ देखिए, आयु सीमा उसने बोला है कि न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक। छूट छाट के साथ ये टोटल 45 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब पोस्ट कितनी आई है ये देख लेते हैं। टोटल पोस्ट आई है 1248 पद। आप कैटेगरी 22 इसमें देख लेना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पदों का एकजाई विवरण की बात करते हैं। देखिए यहाँ पद का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और पद कोड लिखा हुआ है। ये पद कोड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, ठीक है। ये पद कोड जो लिखा है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जैसे 1 और 2 लिखा है, 3 और 4 लिखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे दोस्तों इससे आपको ये पता चलेगा कि उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है तो वो क्या है, ठीक है। जिस पद कोड के लिए उसने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो बताता हूं मैं। जैसे पद कोड 1 लिखा है, ठीक, तो उसमें सीधी भर्ती लिखा है और पद का नाम लिख दिया है सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, ठीक। कुल 155 पद है। अच्छा, वेतनमान देखिए इसमें 25,300 से लेकर 80,500 लिखा है, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और अब उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता मांगा है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपके पास ये हायर सेकेंडरी 10 धंधो मतलब 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान गणित कृषि से उत्तीर्ण मतलब आपके पास दोस्तों मैथ साइंस है और एग्रीकल्चर, उससे आपको 12वीं पास करना है। और अनिवार्यतः न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय से पशुपालन में, ठीक, पशुपालन विज्ञान में 2 वर्ष डिप्लोमा, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटनरी में कोर्स मतलब वेटनरी से संबंधित कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा पद देखते हैं। ये हो गया सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, तो सब वही मांगेगा, ठीक है। और इसमें पशुपालन से मांगेगा। यदि आपके पास पशुपालन संबंधित कोई भी डिग्री है दोस्तों, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्वाभी भर्तियों का मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ, ठीक है। आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके रूल बुक को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मोटी मोटी जानकारी जो बता देता हूँ। चलो अब परीक्षा शहर की बात करें तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, नीमच है, ये सब शहर है, ठीक है। ये देख लेना। सिलेबस मैंने बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ। ये आएगा आपका फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस हो गया पूरा यहाँ तक, है ना। इसके बाद इसमें रीजनिंग एक्स्ट्रा है और तकनीकी ट्रेड पर आधारित 75 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के। इस प्रकार से 100 अंक का पेपर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीडियो। अब इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी की बात करते हैं हम, ठीक। एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी की बात करता हूं मैं। देखो ये भर्ती दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल के पहले किसी को नहीं पता था, ठीक है, कि ये भर्ती ऐसी आ जाएगी। और 1284 पद आए हैं। 1284 पद दोस्तों बहुत पद होते हैं, ठीक है। 1284 पद बहुत मायने रखते हैं। इसमें कंपटीशन भी कम हो जाता है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स के पास, मतलब इसमें सिर्फ जो पशुपालन और वेटनरी से संबंधित जो स्टूडेंट है वही एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों जो मतलब चिकित्सा, ठीक, डॉक्टरी संबंधित जो कोर्स वाले बच्चे हैं वही इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। अब कंपटीशन कम ज़्यादा कैसा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1284 पोस्ट बहुत मायने रखती है, ठीक है। और
जैसे कि अभी बताते हैं कुछ लोग कि वन रक्षक में मात्र 1300-1400 पोस्ट आएगी, तो उसके तुलना करें हम तो 1284 पोस्ट इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए और आपका जो तकनीकी ट्रेड है, ठीक है, उस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और ये 25 नंबर के जो क्वेश्चन है इसकी भी तैयारी कर लीजिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अब देखो ये भर्ती आ गई ग्रुप 5 की। ठीक है, ग्रुप 5 की भर्ती आ गई। इसी प्रकार से दोस्तों अचानक यदि आपके सामने एमपी फॉरेस्ट गार्ड की नोटिफिकेशन आ गया ना तो आप घबरा जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ते रहो। ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। और सिलेबस दोस्तों ये कॉमन सिलेबस है, आप चाहे एमपी फॉरेस्ट गार्ड का दो, चाहे एमपी पुलिस का दो, चाहे जेल प्रहरी का दो, एमपी पटवारी का दो, तो एक दो सब्जेक्ट ही आगे पीछे होते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहते हैं। जीके हो गया, मैथ्स हो गया। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट को दोस्तों आप पढ़ते रहें। ठीक है, और आपको देखना इसी प्रकार से चौंकाने वाला नोटिफिकेशन एमपी फॉरेस्ट गार्ड का देखने को मिलेगा। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी प्रकार की लापरवाही न करें। ठीक है, जैसा आपको बताया गया है वैसा पढ़ते रहें, और यदि आप पढ़ते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ये बात तय है। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।